Hello everyone, I'm welcoming you all on my channel Dive in Study. Today we are going to discuss the chapter Nazism and Rise of Hitler. So आज हम उसके पार्ट 2 की वीडियो है ये। तो अब हम जानने वाले हैं बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक क्या थी? एक पार्टी थी। तो उसकी बर्थ कैसे हुई और वो वहां पर इम्प्लीमेंट कैसे हुई, कैसे वो विन हुई, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख रहे हैं जिसकी हेल्प से हम इस पूरे जो ये टॉपिक है उसे क्लियर कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी डिफीटेड। सो इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी डिफीटेड। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वो हुई थी 1914 एंड 1918 के बीच में, जिसमें टू पावर्स थी, अलाइज एंड सेंट्रल। अलाइज में कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। विद सेंट्रल पावर्स में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। 10। सो 1917 तक जर्मनी जो है वो जीत रहा था और उसने क्या किया, फ्रांस और बेल्जियम से रिसोर्सेज लेने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उसे लग रहा था वो जीतेगा। तो उसने क्या करा, रिसोर्सेज ले लिए हारने वालों से। लेकिन क्या हुआ देखते हैं सेकंड पॉइंट में। क्या हुआ, यूएस की एंट्री हो गई 1917 में, जिसके कारण जर्मनी की डिफीट हो गई और जर्मनी हार गया। जर्मनी लॉस्ट। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वेमर रिपब्लिक ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, क्योंकि जब वो जर्मनी हार गई, सेंट्रल पावर्स अलाइज से हार गई, तो फिर क्या हुआ, उन्हें लगा कि अब यही मौका है कि हम अपनी पार्टी को जिता लें और हम ही इस पूरे जर्मनी को चलाएं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने नेशनल असेंबली मीट एट वेमर एंड स्टेबलाइज अकाउंट। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली वेमर में मिली और उन्होंने एक रिपब्लिक फॉर्म करी विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो फिर उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, क्योंकि वो वेमर में मिले थे, तो उस पार्टी का नाम क्या हो गया, वेमर रिपब्लिक। और उसने चाहा कि वो पूरी कंट्री पे अपना कंट्रोल आजमा सके। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो है पीस ट्रीटी एट वर्साइल्स। लेकिन वहाँ के लोग जो थे वो वेमर रिपब्लिक से खुश नहीं थे। इसका कारण यह है, इसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई वाज द पीपल्स ऑफ जर्मनी आर नॉट हैप्पी विद द वेमर रिपब्लिक। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे एक पीस ट्रीटी जो होती है वो साइन होती है कि जो जीतते हैं वो हारने वालों से क्या क्या ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ये साइन होती है। तो क्या हुआ, पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या था, वो वर्साइल्स में साइन हुई थी नवंबर में। तो फिर वर्साइल्स ट्रीटी में क्या था कि जो है जर्मनी अपनी सारी जो मिलिट्री है उन्हें वहाँ से अपने बॉर्डर्स पे से हटा देगी, जर्मनी डीमिलिटराइज्ड हो जाएगी। उन्होंने जो अलाइज थे उन्होंने 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ कोल ले लिए थे फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क ने। तो फिर उसकी यही थी ट्रीटी। और फिर इन सब का जिम्मेदार वेमर रिपब्लिक को ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने साइन कर दिया था और वो इन सबको अब रीपे भी करने वाले थे, वो भी किस में, गोल्ड में। अगर हम अपना अगला पॉइंट देखें तो वो है वॉर गिल्ड कोज। वॉर गिल्ड कोज क्या था, इसमें ये था कि जो अलाइज पावर थी उन्होंने क्या करा, जर्मनी को ही इस वॉर का हकदार ठहराया और कहा कि तुम ही अब सारे जो है वो कंपेंसेशन हमें दोगे। और वो कंपेंसेशन कितना था, बहुत ही ज़्यादा था। दैट इज 6 बिलियन एंड मिलियन यूरोज का था। तो फिर वो कंपेंसेशन उन्हें पे भी करना था। तो इन सब का जिम्मेदार किसे ठहराया गया, वेमर रिपब्लिक को ठहराया गया पीपल के द्वारा। तो यही था बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक में। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ वॉर। क्या इम्पैक्ट हुआ, लेकिन अगर क्योंकि वो हार गई थी तो उस पर बहुत बुरा ही इम्पैक्ट हुआ होगा। और जो जीती थी उन्होंने उनसे सारे अपने रिसोर्सेज ले लिए होंगे, क्योंकि जो जीतता है वो तो अपना हक जमाता ही है हारने वालों पे। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन जर्मनी, बहुत फिजियोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। सो जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा डीप इम्पैक्ट हुआ, वो भी डिवास्टेटिंग वाला, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट फिजियोलॉजी एज वेल एज फाइनेंशियली। विच मीन्स कि फिजियोलॉजी में मतलब कि उनकी 13% टेरिटरीज उनसे ले ली गई थी जर्मनी वालों से। उनकी जो पॉपुलेशन थी फिर वो भी उसके साथ ही चली गई, जो अलाइज थी उन्होंने वो छीन ली उनसे 13% टेरिटरीज। और फाइनेंशियली क्या था कि उन्हें 6 बिलियन पाउंड्स जो था वो पे करना था, तो वो भी बहुत मुश्किल था। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, वेमर हैड टू पे कंपेंसेशन। तो वेमर को कंपेंसेशन भी पे करना था 6 बिलियन पाउंड्स का, क्योंकि वो हार चुके थे
तो फिर और इन सब का क्योंकि जिम्मेदार उन्हें ठहराया भी गया था पीपल्स के द्वारा, तो फिर सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स। सो जो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे लाइक कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट, सो उन सबको पीपल्स ने नवंबर क्रिमिनल्स कहना स्टार्ट कर दिया। अब आप पूछेंगे कि क्यों कहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी वो नवंबर में साइन हुई थी, तो क्योंकि अब उन्हें इतना डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट उन पे हुआ, तो उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने नवंबर क्रिमिनल्स कहना स्टार्ट कर दिया। यानी कि वो दिखा रहे थे कि आपने ही हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, ये जो हमारी कंट्री पे इतना बड़ा आक्रमण, मतलब कि इतना बड़ा बुरा हमारे पास इम्पैक्ट पड़ा है, वो आपकी वजह से ही पड़ा है। तो उसके कारण इन सबको नवंबर क्रिमिनल्स पीपल ने कहना स्टार्ट कर दिया। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड देम नवंबर क्रिमिनल्स। अगर हम अपना अगला पॉइंट देखें तो वो क्या है, सोल्जर्स केम टू बी प्लेस द सिविलियंस। सो वेमर रिपब्लिक ने क्या चाल चली, उन्होंने ये करा कि उन्होंने सोल्जर्स को जो है उन्हें जो हम अपनी लाइफ जीते हैं उससे अच्छा दिखाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ट्रू तो ये है नहीं, इट वॉज फॉल्स, बिकॉज असलियत में क्या होता था कि वो अपनी जो लाइफ थी वो बहुत ही बुरी तरीके से माइजरेबल लाइफ्स को जीते थे जो सोल्जर्स होते थे ट्रेंचेस में। लेकिन क्या दिखाया गया, और मीडिया भी ग्लोरीफाइड कर रही थी ट्रेंच लाइफ को, क्योंकि मीडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ वेमर रिपब्लिक। सो फिर उसी कंट्रोल के वजह से क्या हुआ, वो दिखाने लगे ट्रेंच लाइफ। अगर लेकिन जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारे टीचर हैं वो किसी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेफर करें, उसे अच्छा बोले, तो हम भी चाहेंगे कि मैम हमें भी अच्छा बोलें, तो हम भी उसके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, फिर जो पीपल्स थे वो भी सोल्जर्स बनने लगे, तो उन्हें फाइट के लिए सोल्जर्स चाहिए थे, तो उन्होंने ये टेक्निक अपनाई। फिर हाँ, ट्रुथ तो था ही कि सोल्जर्स भाई मेजरेबल लाइफ जीते हैं, कॉर्पसेस उन्हें बहुत ज़्यादा गंदगी में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वॉर्स लड़नी पड़ती हैं, ट्रेंचेस में रहना पड़ता है। ट्रेंचेस वो होते हैं जो कि गड्ढे से बना दिए जाते हैं जिससे कि छुप के गोलीबारियाँ करते हैं, मतलब कि फाइट करते हैं। फिर है डेमोक्रेसी वॉज अ फेलियर। तो वहाँ के लोगों को लगने लगा कि डेमोक्रेसी तो बिल्कुल बेकार है, ये खोखला आइडिया है, क्योंकि जब उन्हें इतना इम्पैक्ट पड़ा और वेमर रिपब्लिक, लेकिन इसमें कुछ वेमर रिपब्लिक की भी गलती नहीं थी, क्योंकि क्या करेंगे जब वो हार गए तो अब उन्हें उठाना तो पड़ेगा ही। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय। लेकिन हाँ, अगर आपको इसकी पार्ट 1 देखना है तो वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और अगली पार्ट्स जल्दी अपलोड होंगे। If you have any query, tell me in the comment section. Bye bye. Thank you.